अब आप देख लें कि 1 एकड़ से एक फार्मर को या जो ग्रो कर रहे हैं उनको अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हो तो वो वीट पे, कॉटन पे, उस पे क्यों जाएगा। ਇਹ ਭੰਗ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭੰਗ में और इस भंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है? CBD ऑयल इससे निकलता है और वो CBD ऑयल कैंसर, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसोनिया, एड्स, इवन आज कल जो है वो कोविड-19 में भी इसको इफेक्टिव पाया गया है। सही, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि इसकी काश्त करें, तो उस हवाले से वो किन लोगों से राब्ता कर सकते हैं? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज फातिमा। नाज़रीन कराम, कुछ अरसा पहले हुकूमत ने भंग की काश्त के हवाले से कुछ ऐलान किया तो मुल्क के सियासी और समाजी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ना सिर्फ मुल्क के सियासी और समाजी हलकों में बल्कि आवाम का भी इस हवाले से कुछ मिला जुला रद्द अमल सामने आया। इब्तदाई तौर पर हुकूमत के प्लान के मुताबिक बैरून मुल्क से हेम्प की काश्त के लिए बीज दरामद करवाए गए और फिर उस पर काम पाकिस्तान में किस तरह से शुरू किया गया, इस पर आज की स्टोरी में बात करेंगे। लेकिन हेम्प के पौधों के से जो तेल बरामद किया जाता है वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद के साथ साथ मुख्तलिफ मूजी मर्ज में जो अफराद उसका शिकार हो जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी कारआमद और मुफीद साबित हुआ है और इसकी जो कीमत है वो हज़ारों डॉलर में है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस हवाले से काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। हुकूमत का टारगेट CBD ऑयल की 25 बिलियन की इंडस्ट्री को टारगेट करना है। प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और पाकिस्तान में इस पर काम हो रहा है, पाकिस्तान हाइड्रोपोनिक एसोसिएशन में इन्होंने भंग के पौधे लगाए और वहाँ से CBD ऑयल निकाला जा रहा है। आज इस मखसूस मौजू को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हमारा साथ देंगे प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, डिजिटल पाकिस्तान को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना शानदार काम कर दिया पाकिस्तान के लिए, इसके लिए हम आपको मुबारक देते हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें डेफिनेटली एक बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन मार्क भी जाएगा वर्ल्ड लेवल पे भी, कि जहाँ हम लोग कहते थे पहले कि जी मंशियात काश्त होती है कुछ ट्राइबल एरियाज़ में अफ़गानिस्तान में, उसकी जगह पे जो आम अमूमी जो तासुर है वो हेम्प के हवाले से भी यही है कि वो समझते हैं कि ये एक नारकोटिक एजेंट है। अब दुनिया ने जब उस पर काफ़ी यानी 2-3 डेकेड से कंटिन्यूस उस पर रिसर्च करके और उसके सामने जो चीज़ आई है वो यही थी कि इस पौधे को पॉजिटिव यूज़ किया जा सकता है। उसका जो कंपाउंड है जो आपने अभी पहले भी जिक्र किया कि CBD ऑयल इससे निकलता है और वो CBD ऑयल कैंसर, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसोनिया, एड्स, इवन आज कल जो है वो कोविड-19 में भी इसको इफेक्टिव पाया गया है। इसके अलावा ये एपिलेप्सी के लिए, इसके अलावा ये जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ब्लड प्रेशर के अमराज, इनमें ये इसका बड़ा पॉजिटिव रोल आया है। आपने ख़ुद भी बात की कि सीड बाहर से मंगवाया गया, तो इसमें मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि इस वक्त तक हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हमारी पाकिस्तानी स्ट्रेन्स हैं मुख्तलिफ जोन्स में वो ग्रो करती हैं, लोग करते हैं, काश्त करते हैं, लेकिन उसकी CBD ऑयल कंसंट्रेशन और उससे रिलेटेड जो एजेंट्स इसमें जो मौजूद हैं उस पे किसी ने कोई काम नहीं, कोई तहकीक नहीं की। तो हमने उसमें ये किया है कि उसको, उसी पौधे को हमने उनके जो ऑप्टिमाइज्ड जो कंडीशन है, जिसको अभी आपने जिक्र किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर जो हमारा यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्टेशन है रबात में, वहाँ हमने इसको तमाम इनपुट जो रिक्वायर्ड थी वो ऑप्टिमम लेवल पे वो हमने दी, क्योंकि ये सॉइल लेस टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें हमने हर उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए दिया है। और इसकी एक और भी ख़ासियत ये है कि आप हेम्प के इस पौधे को एक स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो रिच CBD ऑयल हासिल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब उसकी सीड फॉर्मेशन हो जाती है और जो लेट स्टेज में करते हैं
तो फिर उसमें THC या नशावर कंटेंट बढ़ जाते हैं। तो हमने उसके 1-1.5 हफ्ता पहले उसको टेस्ट कर लिया। उसमें जो ट्राइकोम्स या हेयर्स जो होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर्स जिसमें कि ये कंपाउंड रिच होती है, वो हमने टेस्ट कर लिया कि वो रिच हैं। तो अब हमने आज जो है वो शिबली फराज साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसका बाकायदा इफ्तिताह किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम तो अक्सर सुन रहे होते हैं लोगों से, आम लोगों से कि जी ये भंग साढ़े घरों के बाहर बहुत सारी लगी हुई है, तो उस भंग में और इस भंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अब ये जो आम जो भंग लगी हुई है, अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया। इस पे भी अभी मेरे PhD स्टूडेंट यूनुस काम कर रहा है, और उसको हमने दिया है कि पाकिस्तान में जिन जिन जोन में ये ग्रो कर रहा है, खुदरू के तौर पे आ रहा है, उसका सीड हमने प्रिलिमिनरी स्टेज में कलेक्ट करवा लिया है। अब उनके ट्रायल्स भी करेंगे और उसके बाद हम इसको जो ये वाली स्ट्रेन जो रिच CBD है उससे फिर हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में कोई फ़र्क है कि नहीं। लेकिन एट द मोमेंट ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी किसी हद तक जो वाइल्ड है वो इससे डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ना तो उसमें CBD ऑयल है और ना ही THC है, लेकिन वो अगर हम इंडस्ट्रियल हेम्प पे लगाएं जिससे फाइबर हासिल होता है और सीड हासिल होता है, उसमें वो सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अब उसका पोटेंशियल जो यूज़ है वो उसको हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। जो भंग के पौधे से प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप देखें पौधा जो है वो आप उसको जब कल्टीवेशन में लेके आते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को आपको अल्टीमेटली मीट करना होता है। जब आपने एक पूरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर ली और हमने उसके साइंटिफिक स्टडी कर ली कि इसकी हाइट और उससे उसको टेम्परेचर कितना दिया जाए, उसकी न्यूट्रिएंट कितनी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड पे मीट करेगा। और उसको अभी हम टेस्टिंग के मरहले में हमारी लैब में भी अब हमने बायोमास कलेक्ट कर लिया है। कुछ तो हम अपनी तौर पे यहाँ स्टडी करेंगे और मेजरली जो इसका ऑपरेशन होना है वो PCSIR के लैब्स में होना है लाहौर। तो वो उसको टेस्ट करने के बाद हम डेफिनेटली इस काबिल होंगे कि हम बता सकें कि ये इसमें कितना पोटेंशियल है। बिल्कुल सही। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि इसकी काश्त करें, तो उस हवाले से वो किन लोगों से रब्ता कर सकते हैं? इस वक्त तक पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने भिजवा दी है, कैबिनेट डिवीजन में पॉलिसी अंडर डिस्कशन है। वहाँ से डेफिनेटली क्योंकि गवर्नमेंट बड़ा ही इस पे जो है वो स्टेप ले रही है कि हम जो ये करोड़ों डॉलर का बिजनेस है उसमें हम अपने अरबों डॉलर का कहना चाहिए, क्योंकि आपने खुद बताया कि ये 25 बिलियन की है, लेकिन ये 30 to 40 बिलियन का ये बिजनेस है। तो इसमें हम कोशिश में है कि हम जितने जल्द हो सके अपना मार्केट शेयर ले सकें। सर, आप गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने आज भी बताया कि शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने आज हमारे इदारे का विजिट किया और मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसके हवाले से ब्रीफिंग भी दी। आप भी कह रहे हैं हमारे लैब्स में काम हो रहा है, बाकी लाहौर में काम होगा। तो सर, क्या वो लोग जो इसकी काश्त के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं या करना चाहते हैं काम, उनको बीज हुकूमत फराहम करेगी या उनको इम्पोर्ट करना होगा? इसके लिए तो जाहिर है हमारे पास 2 इदारे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उनको फेस करना पड़ता है अगर आपने सीड बाहर से इंपोर्ट करना है। फिर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, उसमें एनलिस्टिंग करानी होती है। तो ये एक मुख्तलिफ प्रोसेसेस से हैं, इंडिपेंडेंटली कोई भी इसको मंगवा नहीं सकेगा, गवर्नमेंट के ही सर्कल से ही ये सारा सब कुछ होगा। लेकिन जो हमारे टारगेट्स हैं, हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू 3 साल के अंदर हमारे टारगेट्स हैं कि हम अपना ही जर्म प्लाज्म, अपना ब्रीड जो है वो डेवलप करें, और जो हाई स्ट्रेन है जो बाहर से वो हमने मंगवा ली हैं और उनको हम क्रॉस करके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर्स में उसको अपना बीज देंगे फार्मर को, जो कि चीप भी पड़ेगा। अदरवाइज इस वक्त तक ये महंगा सीड है और हर जो आम फार्मर है, आम फार्मर तो उसको नहीं ले सकेगा, लेकिन ये कि बड़ी एजेंसीज या बड़े जो है इंडस्ट्री के थ्रू जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या काश्तकारों के लिए किसी लिटरेचर या मैनुअल को तरतीब दिया गया है खास? देखें जी, अभी आपके सामने है कि हम 3.5 माह के बाद हम इसको हार्वेस्ट पे जा रहे हैं।
तो ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें हमने जो चीज़ें अभी तक लर्न की हैं वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है और डेफिनेटली इसकी पूरा प्रोटोकॉल पूरा जो है वो हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि इनको सॉइल कैसे चाहिए, उनको टेम्परेचर क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट क्या चाहिए, सीड कौन सा होगा, किन जोन्स के लिए जो है सूट करेगा। ये सारे जो रिसर्च के मराहिल है ये अब तय हो रहे हैं और स्टार्ट करना मुश्किल होता है। अब हमने स्टार्ट लिया है और हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी हम फार्मर तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमारे लैब्स में काम हो रहा है, तो सर क्यों ना जाके लैब्स को चेक जी किया बिल्कुल जाए कि तशरीफ लाएं, हम आपको दिखाते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। बहुत शुक्रिया। आज इस वक्त हम लैब में आ चुके हैं जहाँ पे सारा ये प्रैक्टिकल काम हो रहा है और अभी हम सर से पूछ भी लेते हैं, भंग हमें दिखा भी देते हैं, जो बच्चे इस पे प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखा देते हैं। तो जी सर स्टार्ट करते हैं। ये जी देखें हमारे पास ये लीव्स का पोर्शन नज़र आ रहा है। ठीक है। अमूमन जो लोग करते हैं वो लीव्स लेते हैं, रगड़ के पीते हैं। अच्छा। तो ये वो वाला है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बायोमास है जो कि हम इसको टेक्निकल टर्म में हम इसको ट्राइकोम कहते हैं। ये जो फूल होता है फ्लावर्स और बर्ड्स कहते हैं कि जिस वक्त इमेच्योर फ्लावर होता है तो उसको बर्ड्स कहते हैं। तो ये जो रिच ट्राइकोम्स या हेयर्स जो होते हैं जिसमें ऑयल मौजूद होता है उस स्टेज पे हमने ये इसको हार्वेस्ट कर लिया है और लीव्स को हमने सेपरेट कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि हमने ये छोटी छोटी डंडियाँ या हाँ ये इनको भी सेपरेट कर दिया है। तो अब होगा ये कि हमने एक एक प्लांट का अलग अलग करके बायोमास लेके उसको मेजर करना है और उसके बाद फिर हमने इसको टेस्ट करना है कि इसमें कितना कंटेंट जो है निकलता है। ठीक है। अच्छा, जो लोग इसके हवाले से बड़ी दिलचस्पी रख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसके लिए मौजूद जगह कौन सी है या किसी भी जगह पे इसको काश्त किया जा सकता है? अभी हमने इसको प्योरली ग्लास हाउस में किया है। ठीक हो गया। और ग्लास हाउस का अपॉर्चुनिटी ये है कि एक दफ़ा स्ट्रक्चर डेवलप करके आप साल में 3 क्रॉप ले सकते हैं। अगर आपने फील्ड में लेके जाना है तो कुछ जोन्स हैं जैसे नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पर ऑलरेडी कुछ होता है, जैसे आप इस करदू के एरिया में चले जाएं, हुंजा वैली में भी हो रही है, तीरा वैली में भी लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। कुछ जो है पेशीन और गुलिस्तान जो कोयटा वाला साइड है वहाँ नेचुरली ग्रो करते हैं, वहाँ आप कर सकेंगे लेकिन वो सिर्फ एक क्रॉप होगी। अच्छा, तो सर ये एनओसीज और लाइसेंस वगैरह का कोई चक्कर है इस हवाले? जी ये तो बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है क्योंकि इसके बगैर तो ये होगा नहीं। वजह ये है कि जब एक चीज़ पहले से मिलाइन हो चुकी हो, आपको पता है नेगेटिव पहलू को हम ज़्यादा उजागर करते हैं, पॉजिटिव पहलू को हमेशा ही वो छुपा ही रहता है। तो उस सेंस में देखा जाए तो इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी ANF जो है वो मॉनिटर कर रही है। हमारे इवन ये प्लांट है जो भी है उनके पास सारा डेटा बैंक है और इसके अलावा आप रवात में चले जाएं तो कैमरा फिटेड है, तो हमारी सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है। अल्दो कि हम जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम जो काम करेंगे वो आवाम की फलाह के लिए होगा। हमारा कतन कोई ज़ाती मफाद किसी में शामिल नहीं है। जो ये स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ये थीसिस, ये रिसर्च करके वो उसके मुताबिक हम जो है वो स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इसका बुनियादी मकसद क्या है और पाकिस्तान में इसकी काश्त की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखें जी, वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी, आप कह लें कि 23-24 करोड़ की आवाम है। हमारी जो लैंड है वो रिड्यूस होती जा रही है। आप देख लें कि पॉपुलेशन इंक्रीज्ड है और हाउसिंग सोसाइटीज़, आपको पता है कि बड़ा एक रियल इस्टेट भी एक बिग माफिया है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड ज़ाहिर है रिड्यूस हो रही है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी दूसरी क्रॉप्स की, हमें इस वक्त ज़रूरत है कि जो हाई कैश क्रॉप्स है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। रवायती एग्रीकल्चर से हट के हम जाके तरक्की कर सकते हैं। अब आप देख लें कि 1 एकड़ से एक फार्मर को या जो ग्रो कर रहे हैं उनको अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपए की इनकम हो तो वो वीट पे, कॉटन पे, उस पे क्यों जाएगा? ठीक। दूसरी बात है कि एक और सवाल जो है वो इसमें फिलबदी आ जाता है कि अगर लोग चर्च की काश्त करते हैं, जैसे वादी तीरा एक मशहूर इलाका है, तो वो हार्डली इस वक्त भी लोग बता रहे थे कि जब शुरू किया
तो वो 20-25 लाख पर एकड़ से ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होती। उसके मुकाबले में अगर 1 करोड़ रुपया किसी को मिलता है और वो भी लीगलाइज्ड वे में, कि उसको छुपा के कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन नारकोटिक है, तो उस सूरत में वो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव एक जो है वो लुक्रेटिव क्रॉप है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस स्टेप से ये गवर्नमेंट का ही स्टेप है, हम उसको साथ लेके जा रहे हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें अशद ज़रूरत है कि ऐसे क्रॉप से मुतारिफ कराई जाएँ जिससे इनकम भी ज़्यादा हो। और फिर दूसरी ये कि हम जिस तरीके से अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम डेफिनेटली कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं अगर इस किस्म की हाई कैश क्रॉप मौजूद हो। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब से मुझे बात करके बार बार मुल्क पाकिस्तान के मफाद के बारे में चूँकि ये बात कर रहे हैं और इसी हवाले से इनका मकसद भी है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। हर सूरत में, हर सवाल में इन्होंने ये इस नुक्ते को उजागर किया। तो मेरा ये ख्याल है कि चूँकि ये प्रोफेसर साहब भी हैं और बेहतरीन जिम्मेदारी इस हवाले से भी निभा रहे हैं, तो सच्चाई, लगन और पाकीज़गी इनके काम में मुझे नजर आई है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनका ज़रूर हामी और नासिर होगा। डिजिटल पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिशात प्रोफेसर साहब के साथ हैं। नाज़रीन कराम, भंग आने वाले दिनों में पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से खुश आइन साबित हो सकती है। इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीश फातिमा को अपने मेहमान प्रोफेसर साहब के साथ इजाज़त दीजिए। डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी अल्लाह रखिएगा।